वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैथ्स के लेसन प्लान को। तो लेसन प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज हो जाता है बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए। इसमें आपको 2020 लेसन प्लान प्रिपेयर करने होते हैं बोथ पेडागोजी सब्जेक्ट्स के लिए, और लास्ट में दो फाइनल प्लान प्रिपेयर किए जाते हैं जो आपको एग्जामिनर के सामने पढ़ा के दिखाने होते हैं। तो इस तरह से उस पर आपकी प्रॉपर टीचिंग होती है। यहाँ पे आपको मैथ्स के लेसन प्लान जो है अरेंज किए गए हैं, और ये जो है 8 लेसन प्लान इसमें कवर किए जाएंगे। लेसन प्लानिंग के लिए सबसे पहले आप हेडिंग डालते हैं यहाँ पे लेसन प्लान नंबर। तो आपका फर्स्ट लेसन प्लान है, आप लिख दीजिएगा। देन आपको ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करनी होती हैं। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं डेट, सब्जेक्ट एंड टॉपिक। टॉपिक हमेशा आपका जो है अंडरलाइन रहता है। और उसके बाद आप जो है राइट हैंड साइड पे डालते हैं यहाँ पे क्लास पीरियड एंड ड्यूरेशन। तो इस तरह से मेंशन कर दीजिएगा सारी चीज़ें। टॉपिक हमेशा अंडरलाइन रहेगा लेसन प्लान में भी और ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में भी। देन आपको जर्नल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे प्रिपेयर करने होते हैं। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो मेनली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो मैथ्स यहाँ पे जो है आपका सब्जेक्ट है, इसके लिए जो है जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए जाएंगे। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स में आप इन सारे पॉइंट्स में से जो है 4 या 5 पॉइंट कोई भी लिख सकते हैं। तो आपको हर एक लेसन प्लान में ही इन्हीं सारे जर्नल ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन करना है। इसमें से कोई भी 4 या 5 जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आप चूज कर लीजिएगा। ये जो है जर्नल ऑब्जेक्टिव्स जो रहते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। इस तरह से आप कोई भी 5 ऑब्जेक्टिव्स इसमें से लिख लीजिएगा। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स के बाद में जो हेडिंग होती है उसमें आप लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो है आपको लिखने होते हैं। देन आप प्रीवियस नॉलेज बताते हैं स्टूडेंट की, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आप जो है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन के बेसिस पे लिखिएगा। ये जो नॉलेज होगी, नॉलेज में आप बताएंगे कि ये जो टॉपिक है उससे बच्चे क्या जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसे नॉलेज लिख लीजिएगा फर्स्ट पार्ट में। देन सेकंड पार्ट में आप लिख लीजिएगा अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। तो आपके टॉपिक से जो है बच्चे कितना समझ पाएंगे वो बताइएगा। देन एप्लीकेशन आप बताइएगा। इसमें एप्लीकेशन का मतलब हो जाता है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में बच्चा इस नॉलेज को कहाँ पे अप्लाई कर रहा है, वो चीज़ें आप बताएंगे। देन आप प्रीवियस नॉलेज इसमें बताएंगे। टीचिंग एड्स बताएंगे। तो टीचिंग एड्स में हमेशा आपको चार्ट पेपर या फिर आप जो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं वो लिखनी होती हैं। और लिखने के लिए आप ये सब भी लिख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, डस्टर, ये सारी चीज़ें। देन आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस करने होते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पीपल टीचर अपने जो है टॉपिक को स्टूडेंट से निकलवाते हैं। तो इस तरह से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस में अपना टॉपिक निकलवा लेना होता है। देन पीपल टीचर यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ द एम देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द एम में वो अनाउंस करते हैं अपने टॉपिक को। देन प्रेजेंटेशन टेबल प्रिपेयर की जाती है। प्रेजेंटेशन टेबल जो होती है उसमें आपके मेनली 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पीपल टीचर एक्टिविटी लिखी जाती है, स्टूडेंट एक्टिविटी लिखी जाती है। देन आप मेथड्स लिख सकते हैं इसमें, टीचिंग मेथड कौन सा यूज़ किया जा रहा है, और ब्लैक बोर्ड वर्क आप क्या लिख रहे हैं वो आप इसमें लिखेंगे। ये आपकी प्रेजेंटेशन टेबल है। देन आप सैम्पल प्रॉब्लम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पर उसका सॉल्यूशन लिखते हैं। देन रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पे, जो आपको रोलिंग बोर्ड पर लिखने होते हैं। देन ये होमवर्क हो गया। इस तरह से आपका फर्स्ट लेसन प्लान यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आएंगे नेक्स्ट लेसन प्लान पर। नेक्स्ट लेसन प्लान आ जाता है यहाँ पे सेकंड नंबर पे। तो आप इसमें सबसे पहले लिखिएगा हेडिंग में लेसन प्लान नंबर। तो ये सेकंड लेसन प्लान है यहाँ पे। आप इसमें ब्लैक बोर्ड एंट्रीज कीजिएगा। उसके बाद आप जो है
डेट सब्जेक्ट एंड टॉपिक लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जिसमें टॉपिक को हमेशा जो है अंडरलाइन कर दीजिएगा इस तरह से। देन आप राइट हैंड साइड पे इसमें लिखते हैं क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। फिर आपको उन्हीं जो है जनरल ऑब्जेक्टिव्स से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिख लेने हैं। ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए गए हैं, तो इन्हीं में से आप कोई भी जनरल ऑब्जेक्टिव्स 4 से 5 लिख सकते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद में आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखते हैं। फिर आप प्रीवियस नॉलेज बताएंगे, टीचिंग एड्स के बारे में बताएंगे, और फिर इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस ये हो जाएंगे जिसमें आपको स्टूडेंट से क्वेश्चन कर कर अपना टॉपिक जो है निकलवाना होता है। देन आप स्टेटमेंट ऑफ द एम देते हैं टॉपिक निकलवाने के बाद में। इसके बाद आप प्रेजेंटेशन टेबल प्रिपेयर करते हैं। फिर आप ब्लैक बोर्ड पर सॉल्यूशन करते हैं इन प्रॉब्लम्स का। इसके बाद रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, और लास्ट में होमवर्क दे देंगे स्टूडेंट्स को। तो यहाँ से आपका लेसन प्लान क्लोज हो जाता है। फिर इसके बाद लेसन प्लान नंबर 3 लिखेंगे आप। 3rd लेसन प्लान है ये, जिसमें आप डेट, सब्जेक्ट और टॉपिक बताते हैं। तो टॉपिक में आप बताएंगे कि यहाँ पे पॉलीगॉन टॉपिक है। टॉपिक हमेशा अंडरलाइन करिएगा। इसके बाद आप जर्नल ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं। तो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स में जो आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं उसी में से 4 या 5 ऑब्जेक्टिव्स आप बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। उसके बाद में प्रीवियस नॉलेज, टीचिंग एड्स, इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं ये। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आपको अपना टॉपिक निकलवाना होता है स्टूडेंट से। फिर यहाँ पे आप लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ द एम। स्टेटमेंट ऑफ द एम में आप बताते हैं कि पीपल टीचर ने कैसे जो है अपने टॉपिक को अनाउंस किया है क्लास में। फिर आप प्रिपेयर करते हैं प्रेजेंटेशन टेबल इस टॉपिक के लिए। तो प्रेजेंटेशन टेबल में आप बताते हैं कि आप किस किस पॉइंट पे टीचिंग करने वाले हैं। तो इस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन टेबल हो गई। इसके बाद आप सैम्पल प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताएंगे। देन उसको जो है ब्लैक बोर्ड सॉल्यूशन आप यहाँ पे बताएंगे इसका। फिर आप रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस बताएंगे यहाँ पे, और लास्ट में होमवर्क दे देते हैं स्टूडेंट को। तो यहाँ से आपका 3rd लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आएंगे नेक्स्ट जो है लेसन प्लान पर। नेक्स्ट लेसन प्लान के लिए हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे लेसन प्लान नंबर 4th लेसन प्लान है ये, जिसमें आप सबसे पहले हेडिंग डालते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर डेट, सब्जेक्ट एंड टॉपिक का। तो टॉपिक हमेशा अंडरलाइन करिएगा। देन राइट हैंड साइड पे आपके हेडिंग्स आ जाती हैं यहाँ पे क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। तो यहाँ पे जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आपको सबसे पहले लिखने होते हैं फर्स्ट पॉइंट में। तो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स जो है आपको वही ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं जो आपको सबसे पहले दिखाए गए थे। उन्हीं में से कोई 4 या 5 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि आपका जो टॉपिक है वो स्टूडेंट को जैसे है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन के बेसिस पे क्या बेनिफिट दे रहा है वो आपको बताना होता है। फिर आप प्रीवियस नॉलेज यहाँ पे बताते हैं। देन टीचिंग एड्स के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस में आप 3 से 4 क्वेश्चंस करके अपना टॉपिक यहाँ पे निकलवा लेते हैं। इस तरह से आप स्टूडेंट से 3 से 4 क्वेश्चंस करते हैं
इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को लेकर स्टेटमेंट ऑफ द एम देंगे यहाँ पे आप, जिसमें आप बताएंगे कि आप कौन से टॉपिक पर आज पढ़ाने जा रहे हैं। फिर आपको प्रेजेंटेशन टेबल प्रिपेयर करनी होती है। प्रेजेंटेशन टेबल इस तरह से आप प्रिपेयर करिएगा जिसमें आपको मेनली टीचिंग पॉइंट्स लिखने होती हैं। तो इस तरह से आप 4-5 टीचिंग पॉइंट दिखाइएगा इसमें, या 3 से 4 टीचिंग पॉइंट्स आप दिखा सकते हैं इसमें। फिर आपको सैम्पल कुछ प्रॉब्लम्स दिखानी होती हैं या सैम्पल क्वेश्चंस कर लीजिए। तो ये जो है सैम्पल क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आप ब्लैक बोर्ड पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये जो है ब्लैक बोर्ड समरी आपने प्रिपेयर कर ली। फिर आप रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट से, और लास्ट में होमवर्क दे देंगे स्टूडेंट को। तो ये होमवर्क हो गया स्टूडेंट के लिए। यहाँ से आपका 4th लेसन प्लान एंड हो जाता है। नेक्स्ट लेसन प्लान पे आएंगे। नेक्स्ट लेसन प्लान के लिए सबसे पहले हेडिंग लिखी जाती है लेसन प्लान नंबर की। तो ये 5th लेसन प्लान है। देन आप डेट, सब्जेक्ट एंड टॉपिक बताएंगे। टॉपिक हमेशा अंडरलाइन करिएगा। इस तरह से जो है अंडरलाइन कर देंगे टॉपिक को। उसके बाद आप लिखेंगे जर्नल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हमेशा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। ये मैथ्स जियोमेट्री का आपका टॉपिक है। तो इस तरह से आपको जर्नल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे सबसे पहले वीडियो में दिखाए गए थे, वही जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आपको हर एक लेसन प्लान में रखने हैं। तो आप कोई भी 4 से 5 लेसन प्लान, 4 से 5 जो है ऑब्जेक्टिव्स इसमें रख सकते हैं। फिर आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इसमें बताने होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आप बताएंगे कि आपका जो टॉपिक है वो कितना जो है बच्चों को नॉलेज देता है, कितना अंडरस्टैंडिंग देता है उनमें, और कितना एप्लीकेशन देता है। देन आप प्रीवियस नॉलेज उसमें बताते हैं। फिर टीचिंग एड्स के बारे में बताएंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। इसके बाद जो आप 3 से 4 क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट से, और उसी के बेसिस पे आप अपना टॉपिक स्टूडेंट से निकलवा लेते हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे। इसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ द एम देंगे। स्टेटमेंट ऑफ द एम में आप जो है यहाँ पे अपना टॉपिक अनाउंस करते हैं क्लासरूम में। इसके बाद प्रेजेंटेशन टेबल आ जाएगी। प्रेजेंटेशन टेबल जो है होती है वो मेनली आपकी टीचिंग से रिलेटेड होती है। इसमें जो है आप टीचिंग पॉइंट्स के थ्रू जो है बताते हैं कि आप क्या क्या जो है इस टॉपिक में पढ़ाने वाले हैं। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन टेबल हो गई यहाँ पे। इसके बाद आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देंगे इस यहाँ पे। तो ब्लैक बोर्ड सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे आप। ये ब्लैक बोर्ड सॉल्यूशन हो गया इसका। पाइथागोरस थ्योरम का। देन आप रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस जो होंगे वो जो है आपके टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं। देन होमवर्क आप दे देंगे स्टूडेंट को। तो यहाँ पे ये लेसन प्लान 5th जो है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेसन प्लान पे आएंगे। तो लेसन प्लान नंबर यहाँ पे लिखेंगे हम। 6th लेसन प्लान है ये। इसके बाद आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करेंगे। तो डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक लिखिएगा। टॉपिक हमेशा अंडरलाइन रहेगा। तो इस तरह से आप अंडरलाइन कर दीजिएगा टॉपिक को। इसके बाद आप राइट हैंड साइड पर लिखते हैं क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। फिर आपको जर्नल ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें आप कोई भी 3 से 4 जो है जर्नल ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं जो आपको सबसे पहले दिखाए गए हैं वीडियो में। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे आएंगे। फिर प्रीवियस नॉलेज आप बताएंगे। टीचिंग एड्स के बारे में बताएंगे। इसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन करके स्टूडेंट से अपना टॉपिक निकलवा लेना होता है। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ द एम आता है। स्टेटमेंट ऑफ द एम में जो है पीपल टीचर यहाँ पे अनाउंस करते हैं अपने टॉपिक को क्लास में। फिर प्रेजेंटेशन टेबल आएगी।
प्रेजेंटेशन टेबल जो है वो प्रिपेयर की जाती है टीचिंग पॉइंट्स के बेसिस पे। तो इसमें पीपल टीचर क्या क्या पढ़ाएंगे इसी बेसिस पे प्रेजेंटेशन टेबल को प्रिपेयर करते हैं। देन यहाँ पे सैम्पल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। सैम्पल प्रॉब्लम्स आप 1 से 2 प्रॉब्लम यहाँ पे दे सकते हैं, फिर उसी का आप यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो ये ब्लैक बोर्ड समरी हो जाएगी उसी सॉल्यूशन के बेसिस पे। देन रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं। फिर आप लास्ट में होमवर्क दे देंगे स्टूडेंट्स को, तो आपका लेसन प्लान यहीं पे क्लोज हो जाता है। तो ये 6 लेसन प्लान यहीं पे क्लोज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेसन प्लान पे चलेंगे। तो लेसन प्लान नंबर आप लिखेंगे सबसे पहले, 7th लेसन प्लान है ये। इसके बाद सब्जेक्ट लिखिएगा, डेट, सब्जेक्ट और टॉपिक। टॉपिक हमेशा अंडरलाइन रहेगा यहाँ पे। फिर आप लिखिएगा यहाँ पे क्लास पीरियड एंड ड्यूरेशन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है जर्नल ऑब्जेक्टिव्स की। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स में आप 4 से 5 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिख लीजिएगा जो आपको पहले बताए गए हैं वीडियो में। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखिएगा। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे बताइएगा कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन के बेसिस पे कि आपका जो टॉपिक है वो स्टूडेंट को क्या नॉलेज दे रहा है, क्या अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, क्या एप्लीकेशन करा रहा है उस नॉलेज का। फिर आप प्रीवियस नॉलेज बताते हैं। देन टीचिंग एड्स बताएंगे, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस करेंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो होते हैं इन्हीं के बेसिस पे आप अपना टॉपिक स्टूडेंट से निकलवा लेते हैं। तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन करके स्टूडेंट से अपना टॉपिक निकलवा लेना होता है। स्टेटमेंट ऑफ द एम देंगे आप, जिसमें आप अपने टॉपिक को अनाउंस करेंगे। तो पीपीटी टीचर यहाँ पे अनाउंस करते हैं अपने टॉपिक को। फिर यहाँ पे प्रेजेंटेशन टेबल प्रिपेयर की जाती है, जिसमें आप टीचिंग पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पे प्रेजेंटेशन टेबल बनाते हैं, जिसमें आप बताएंगे कि आप क्या क्या पढ़ाएंगे स्टूडेंट को। इस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन टेबल हो गई। फिर आप सैम्पल प्रॉब्लम देंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे ब्लैक बोर्ड पर, जिसको ब्लैक बोर्ड सॉल्यूशन कहा जाएगा। फिर रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस हो जाएंगे ये। उसके बाद होमवर्क आ जाता है। होमवर्क दे के आप क्लास वाइंड अप कर देंगे। तो इस तरह से आपका लेसन प्लान भी यहाँ पे एंड हो जाता है। 7th लेसन प्लान यहाँ पे क्लोज हो गया होमवर्क के बाद में। देन आप नेक्स्ट लेसन प्लान लिखेंगे। नेक्स्ट लेसन प्लान 8th लेसन प्लान है वो लिखिएगा। फिर आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करेंगे, जिसमें आप टॉपिक हमेशा अंडरलाइन कर देंगे इस तरह से। देन आप जर्नल ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आप 4 से 5 कोई भी ऑब्जेक्टिव्स बता दीजिएगा जो आपको पहले वीडियो में दिखाए गए हैं। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बताइएगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो नॉलेज, एप्लीकेशन एंड नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन के बेसिस पे किए जाएंगे। फिर आप प्रीवियस नॉलेज यहाँ पे लिखिएगा। फिर टीचिंग एड्स आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। फिर आप बताइएगा स्टेटमेंट ऑफ द एम के बारे में। तो यहाँ पे पीपीटी टीचर जो है क्लास में अनाउंस करते हैं अपने टॉपिक को। प्रेजेंटेशन टेबल फिर बताइएगा। प्रेजेंटेशन टेबल प्रिपेयर की जाती है टीचिंग पॉइंट्स के बेसिस पे। प्रेजेंटेशन टेबल होने के बाद में सैम्पल प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पे। सैम्पल प्रॉब्लम के बाद में आप ब्लैक बोर्ड सॉल्यूशन यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। सैम्पल प्रॉब्लम को इसमें सॉल्व किया जाता है ब्लैक बोर्ड पे। इसके बाद रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन आएंगे। फिर आप लास्ट में होमवर्क लिख देंगे। तो यहाँ पे आपके 8 लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से आपको 8 लेसन प्लान यहाँ पे मैथ्स के बताए गए हैं। थैंक यू एवरीवन।